Hello बच्चों, वेलकम टू राइट क्लासेस. हाउ आर यू? होप सो you are doing well. So today I am going to start the practical session of abstraction in Java. Yesterday I have completed all the theoretical concept, right? So today I am going to start the practical session. What our come discuss about the previous section, we come on the practical session today. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम लोग क्या किए थे कि इससे पहले वाली क्लास में हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़े थे. अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट 2 क्लास है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पढ़े थे उस सारे प्रॉपर्टीज़ को एज ए प्रैक्टिकल हम एक्लिप्स टूल पे हम चेक करेंगे कि कैसे जो इंटरफेस होता है वो 100% अचीव करता है ना, और अपसेट क्लास नॉट अचीव द 100%. तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग द ओनली द फंक्शनलिटी टू द यूजर. हम यूजर को ओनली फंक्शन दिखा सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम हाइड करते हैं. तो उसी को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए दो प्रोसेस है. एक आप बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड दूसरा जो है आपको क्रिएटिंग अ इंटरफेस. ओके, तो राइट नाउअडेज इंटरफेस जो होता है वो मोर एडवांस कॉन्सेप्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का. सो हम इंटरफेस को ज़्यादा यूज करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो इनबिल्ट होता है इंटरफेस का. तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. चलते हैं इक्लिप्स आईडी पे. तो मेरा जो इक्लिप्स आईडी है ये आपका इक्लिप्स आईडी है. तो इसमें हमने क्या करेंगे, आज एक यहाँ पे SRC में एक आप पैकेज क्रिएट कर लेंगे. यहाँ पे पैकेज है, एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे एब्स्ट्रैक्ट्स के नाम से. और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने एक क्लास क्रिएट कर लेंगे. उस क्लास का नाम है पहले क्लास क्रिएट करने से पहले क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो पहले हम इंटरफेस यूज करेंगे. और इंटरफेस के अंदर में मैंने जो मेथड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल लिखेंगे उसको फुल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्लास में. तो यहाँ पे न्यू में गए. अब यहाँ पे इंटरफेस नाम का कीवर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे इंटरफेस नाम दे देंगे. तो सपोज मैं इंटरफेस नाम दे देता है सिप, ठीक है, और फिनिश कर. तो यहाँ पे मैंने को क्या हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है. अब क्या है, ये आपका इंटरफेस है. किस पैकेज के अंदर में? एब्स्ट्रैक्ट पैकेज के अंदर में मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया. अब मुझे फर्स्ट क्लास क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि एन इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास. हमने क्या करें, इंटरफेस के अंदर में एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे. ये इंटरफेस है, इसके अंदर में एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे. इसमें हमको क्या क्या चाहिए वो हम क्रिएट करेंगे. चाहे कोई भी चीज़ का अगर हम सेव करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए. तो हम एक वेरिएबल लेंथ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेंथ ले लिया. अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने लेंथ क्रिएट किए ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया. इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर में जो भी वेरिएबल होता है वो क्या होता है, आपका स्टैटिक और फाइनल. मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इंटरफेस कंटेन फाइनल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है. अगर कोई भी वेरिएबल फाइनल होता है तो उसका जो वेरिएबल नेम होता है वो कैपिटल होता है. तो यहाँ पे चलते हैं. ये आपका लेंथ क्या हो गया, कैपिटल. और हम यहाँ पे कमेंट आउट कर सकते हैं कि वेरिएबल आर स्टैटिक एंड फाइनल, करेक्ट. जो इंटरफेस के अंदर में जो आपका वेरिएबल होगा वो स्टैटिक एंड फाइनल होगा. तो एक और मैंने ले लेता हूँ वेरिएबल जिसका नाम होता है विथ.
ठीक है, और इसमें मैंने पास कर दिया 20, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल होगा। वेरिएबल आर स्टैटिक एंड फाइनल, ठीक है। आपने वेरिएबल का पढ़ लिया। अब इसके अंदर में क्या ने पढ़ा था कि बिफोर जावा 8 फीचर 1.8 फीचर से पहले हम इंटरफेस के अंदर में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे, वो होगा आपका void सब, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होगा, ओनली आपका सिग्नेचर कवर होंगे, इसके अंदर में आपका कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर में आपको ओनली सिग्नेचर प्रोवाइड होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरफेस के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो यूज कर लिया। अब क्या होगा, अगर हम जावा 1.8 के बाद यूज कर रहे हैं इंटरफेस, तो उसके अंदर में मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर में आपका क्या होगा, सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरफेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट वी इंट्रोड्यूस इन जावा 8 फीचर onward we also allow in default and static method। तो हम इंटरफेस के अंदर में डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर में डिफ़ॉल्ट मेथड यूज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज करेंगे। तो कैसे यूज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, एक आपने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड डिफ़ॉल्ट void, अब यहाँ पे आप मेथड का नाम देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हम बॉडी प्रोवाइड कर दिया, ये आपका बॉडी है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर में कोई पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं। क्यों, क्योंकि ये ओनली बॉडी सिग्नेचर प्रोवाइड करेंगे, ना कि बॉडी स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर डिफाइन करेंगे। मतलब ये जो सर्कल मेथड है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका इम्प्लीमेंट हम इंटरफेस के अंदर में नहीं कर सकते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाद में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट क्लास यूज करेंगे जो इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर में लिखना चाहेंगे सिस्टम मैं इसके अंदर में पास कर देता हूँ दिस इज स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट मेथड, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए मेरे पास स्टैटिक कीवर्ड होता है, ठीक है, स्टैटिक, और ये void moditon टाइप, और इसके मेथड का नाम दे देते हैं रेक्टेंगल, और इसके अंदर में क्या करेंगे, सिस्टम डॉट, और इस क्योंकि ये भी एक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर में बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर में हमने क्या लिखा, दिस इज अ स्टैटिक मेथड, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज द रेक्टेंगल, ठीक है, और ये आपका और इसको अपने क्या लिख सकता है, स्टैटिक मेथड,
ये आपका क्या हो गया, इंटरफेस के अंदर में मैंने क्या किया, एक आपका दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जो आपका स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, एक आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करें, इसको आपको यहाँ पे बोल दीजिए ये जो मेथड है वो आपका डिफ़ॉल्ट मेथड है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड। और आपने जो इंटरफेस के अंदर में एक और मेथड इंट्रोड्यूस किए उसका नाम है आपका स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपके कवर हो गए। कौन कौन से पॉइंट, आपका फर्स्ट पॉइंट कवर हो गए, ये इंटरफेस से क्या है, ब्लूप्रिंट है किसका, क्लास का। सेकेंड पॉइंट था इंटरफेस जो कंटेन करते हैं फाइनल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ये भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है इंटरफेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया। देन आल्सो हमने डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर किया इनसाइड इंटरफेस, बट वो डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन उसके बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, मेथड इन इंटरफेस आर पब्लिक। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि इंटरफेस के जो मेथड होंगे वो क्या होंगे, पब्लिक होंगे। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट देखो कि मैंने यहाँ पे इंटरफेस के अंदर में मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, यहाँ भी कोई एक्सेस मॉडिफायर दिए हैं डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कोई, बट इंटरफेस के अंदर में जो भी अपने मेथड क्रिएट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। अगर आपने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर नहीं किया तो जावा इनबिल्ट क्या इसको क्या समझेंगे कि ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है और पब्लिक मेथड है। तो ये सारे पॉइंट आपका क्लियर में, मेथड इंटरफेस आता पब्लिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरफेस सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस, और आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अच्छे से बताए थे इसमें जब आपको इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। जब इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस वक्त हम आपको एक डायमंड इशू बताए थे कि जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है ड्यू टू डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपके दो पेरेंट और सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो जब हम सिंगल चाइल्ड के ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे एम्बिग्यूटी आता है कि किस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगे। तो इस टाइम के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए जावा ने इंटरफेस यूज किए। और कैसे यूज करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक क्लास और क्रिएट करेंगे और उस क्लास के अंदर में हम जितने भी इंटरफेस के अंदर में प्रॉपर्टीज़ क्रिएट किए उस प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्वायर करेंगे, मतलब उस प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पैकेज के अंदर में राइट क्लिक किए, न्यू पे गए और यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे क्लास, और उस क्लास का नाम हम दे देते हैं इंटरफेस डेमो। करेक्ट, इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, उसके मेन मेथड को चेक करना है क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेव क्लास हो गया, यहाँ पे इंटरफेस डेमो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि हम इंटरफेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इन इंटरफेस डेमो क्लास में। तो जब हम कोई भी क्लास किसी पार्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट कीवर्ड आता है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड, और किसको करना है, यहाँ पे आपको इंटरफेस को करना है। तो इंटरफेस का जो नाम है यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एरर बता रहा है, क्यों एरर बता रहा है, अब यहाँ पे जब क्लास के ऊपर में माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐड एन इम्प्लीमेंट मेथड, है ना। यहाँ पे दो तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इस वाले
कंपाइल एरर को। एक तो आपने जो भी अनइम्प्लीमेंट मेथड लिखे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में वॉइड सर्कल, वो अनइम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस इंटरफेस डेमो क्लास के अंदर में उस मेथड को आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो मैंने जैसे ही माउस ओवर यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप अनइम्प्लीमेंट में, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओवरराइड हो गया कि जो आपने मेथड क्रिएट किए थे ये सर्कल, ये यहाँ पे अनइम्प्लीमेंट मेथड था। अब इसको यहाँ पे मेथड को क्या करो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो और इसको बॉडी प्रोवाइड करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बॉडी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पे, क्या दिस इज सर्कल। ठीक है, दिस इज सर्कल और यहाँ पे क्या देंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे मैंने इसके बॉडी प्रोवाइड कर दिए जो आपका इम्प्लीमेंट। अब मेन चीज यहाँ पे क्या होता है, अब मेन चीज यहाँ पे ये मेन मेथड है। अब इसके एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरफेस डेमो का क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, उस सारे मेथड को जो आपने इंटरफेस डेमो के अंदर में क्लिक किया था उसको एक्सेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं मेथड को, इसके मेथड को, और यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, इसको जस्ट ऊपर कर दिए और यहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, पहले इंटरफेस डेमो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी कोई सा भी ओबीजे कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इंटरफेस डेमो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया, जो मैंने इम्प्लीमेंट क्लास है इंटरफेस डेमो, इसका ऑब्जेक्ट मैंने आईडी ओबीजे क्रिएट कर लिया। अब इस आईडी ओबीजे के अकॉर्डिंग हम किसको किसको कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डॉट करेंगे तो देखो यहाँ पे सर्कल आ रहा है। ठीक है, सर्कल भी आ रहा है और आपका स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, जो कि शेप, अगर हम सर्कल को, सर्कल क्या है आपका, और आपका क्या हो गया, यहाँ पे आईडी ओबीजे डॉट, इसको कॉल कर सकते हैं क्लोन, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखना, इंटरफेस के अंदर में जो एक आपका स्टैटिक मेथड है, ठीक है, जो कि आपका रेक्टेंगल है। तो अब रेक्टेंगल आ रहा है क्या, यहाँ पे देखना, अगर हम आईडी ओबीजे डॉट रेक्टेंगल नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरफेस नेम। और इंटरफेस नेम यहाँ पे क्या है, और इसका इंटरफेस नेम है शेप, और शेप के इंटरफेस के नाम से हम किसको कॉल कर सकते हैं,
आपका रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों हो रहा है? क्रिएट मेथड रेक्टेंगल इन टाइप शेप। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सेस स्टैटिक मेथड कैन डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम इंटरफेस। अब इंटरफेस के नाम से, चूँकि यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उसका टाइप आपने क्लास ही कर दिए, लेकिन इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर इसका नाम हम टाइप सेव कर देते हैं, ठीक है, फिर भी आपका एरर आ रहा है। क्रिएट मेथड सर्कल इन टाइप शेप ऐड कास्ट टू ओबीजे। ये आपका एरर क्यों आ रहा है, देखते हैं इसको। अगर आपका स्टैटिक मेथड क्लास डायरेक्टली वी कैन एक्सेस द स्टैटिक मेथड फ्रॉम द क्लास। स्टैटिक मेथड क्लास के नाम से हम क्रिएट कर सकते हैं, बट अब इफ द स्टैटिक मेथड इज क्रिएटेड इन द इंटरफेस we can access directly by using the interface name। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, shape dot rectangle यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज इसको मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेमो के अंदर में एक आपने क्या किया, क्लास क्रिएट किया, फिर इसका मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे आपका ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट से मैंने सर्कल को कॉल किया, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट से मैंने स्क्वायर को कॉल किया जो कि एक डिफ़ॉल्ट मेथड है। फिर मैंने रेक्टेंगल जो कि स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड कैन डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम द इंटरफेस। तो इंटरफेस का नाम क्या है, शेप डॉट रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इशू क्या चल रहा है, इसको ओके, इसको अगर सेव करते हैं, देखो सॉरी यहाँ पे मैंने सेव किया ही नहीं था, सेव वाले क्लास का फाइल क्यों, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर इसको हटा देते हैं तो सारे एरर रिमूव हो जाते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है, दिस इज ए सर्कल, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हमको इम्प्लीमेंट करती है पार्टिकुलर क्लास में, और स्क्वायर, डिफ़ॉल्ट और रेक्टेंगल, ये तीनों मेथड को हमने क्या किया, किसी पार्टिकुलर क्लास के अंदर में इम्प्लीमेंट किया और उसको एक्सेस कर दिया। अब यहाँ पे दो टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे एक तो मैंने क्या किया कि न्यू कीवर्ड से इंटरफेस डेमो क्लास का इनिशिएट किए और उसका टाइप ऑब्जेक्ट किए, और उसका टाइप हमने क्या किया, इंटरफेस नेम दे दिया। आप क्लास का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटरफेस के अनइम्प्लीमेंट मेथड को हम किसी पर्टिकुलर क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन बाय यूजिंग इंटरफेस से हम कैसे अचीव करेंगे। पहले मैंने क्या किया, इंटरफेस क्लास क्रिएट किए, और इंटरफेस क्लास के अंदर में मैंने दो वेरिएबल जो ऑलरेडी स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, और इसने डिफ़ॉल्ट मेथड और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और स्टैटिक मेथड क्रिएट करे, और उस आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक क्लास क्रिएट किया, और उस क्लास का नाम है इंटरफेस डेमो, और उस इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। उसके सारे जो भी अनइम्प्लीमेंट मेथड था वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और मेन मेथड से हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम पार्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और डिफ़ॉल्ट क्लास और आपका स्टैटिक मेथड, सॉरी आपका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये सर्कल जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और आपका स्क्वायर है डिफ़ॉल्ट मेथड,
ठीक है, और रेक्टेंगल है आपका स्टैटिक स्टैटिक मेथड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों मेथड को अचीव कर लिया बाय यूजिंग इंटरफेस। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नए टॉपिक के साथ, जावा का कुछ नया टॉपिक है, उस टॉपिक के आएंगे। तब तक के लिए आप एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, जिससे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे, तभी आप समझ सकते हैं। थैंक यू।